मोदी को वोट देना ही नहीं है। मोदी जब कुछ करता ही नहीं, कुछ अगर लाभ हो तो उसको दे। इतने साल से वोट दे रहे हैं, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, कुछ फायदा तो उसको वोट दे। लेकिन सरकार तो कहती है कि गरीबों के लिए तमाम योजनाएं गरीबों के लिए नहीं, खुद के लिए करता है। हाँ, हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। गरीबों अपना फायदे के लिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पढ़ने लिखे मतलब ही नहीं। इतने काफी लोग पढ़े लिखे बैठे, उनका कुछ होता नहीं। हम लोग का पैसा वैसे मजदूरी वाले। आर्थिक स्थिति सही नहीं हाँ। है ना। अब आगे भाई आगे पढ़ेंगे तो पैसा लगेगा। पैसा लगेगा और पैसा उतना बर्बाद हो जाएगा। पढ़ने लिखे कोई मतलब ही नहीं जब नौकरी नहीं मिलना। मोदी किसी को नहीं देते, एक से एक बैठे पढ़े। कर चुके हैं बातचीत को, आज साल भर को कुछ नहीं मिला। आप लोग आते हैं तो बना के वीडियो चले जाते हैं, मीडिया में छाप देते हैं, बस हो गए। हाँ, कुछ नहीं मिलता किसी को। आदमी है उसी के दर है, गरीब आदमी की सुनाई नहीं है। कहते तो हैं माई कि 5 किलो राशन, उज्ज्वला गैस, कौन कौन सी योजना मिली है जब का कुछ नहीं मिला है हमको। योजना का मिले, जौन कॉलोनी आती है, जौन बड़े आदमी उनको मिलती है, गरीब आदमी की सुनाई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों आज हम फिर से निकल पड़े हैं आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए। तो आज हम दोस्तों एक ईंट के भट्ठे पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे मजदूर हैं। हकीकत में लोग बाग बातचीत करते हैं कि किसान मजदूर के माहौल क्या है, हाल क्या है। तो आज हम मजदूरों के हाल चाल जानने के लिए ईंट के भट्ठे पर मौजूद हैं। और बता दें कि ईंट के भट्ठे की अगर बात की जाए तो दूर दराज से चलकर लोग बाग यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं। अपने जीवन यापन के लिए तमाम जद्दोजहद, तमाम संघर्ष करते हैं लोग बाग। और ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नज़दीक है। तो जानने का विषय है कि दरअसल किसान और मजदूर कितना खुशहाल है, कितना खुश है, या फिर चाहता क्या है। आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आएगा तो उसमें इस बार जो मजदूर है, जो किसान है, गरीब तबके के जो लोग हैं, वो अपनी क्या भूमिका निभाने वाले हैं। तो बता दें कि आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग बाग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये लोग हैं कहाँ के और इन लोगों की संवेदनाएं क्या है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये क्या कुछ करने वाले हैं। एक ये बिटिया है हमारे साथ, ये इनसे, ये चेहरे पर क्या लगा रखी है बेटा? काम कर आए हैं अभी। काम करके है, मजदूरी। क्या नाम हुआ बेटा? अनीता। अनीता बिटिया कहाँ की रहने वाली है? बांदा जिला। बांदा से है? कलिंजर। ये बांदा उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। और कहाँ काम कर रही हैं अभी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। तो कुल परिवार सहित की पूरी फैमिली आई हमारी, मम्मी पापा सब लोग। पढ़ाई लिखाई भी करे तो भी नहीं नौकरी मिलती। जितना पैसा अपना कमाई खा के खाते हैं बस, चाहे जितना। अच्छा बेटा, पढ़े लिखे नहीं, स्कूल नहीं गए? नहीं गए, मतलब उतना ही नहीं गए। जो पढ़ने लिखे मतलब ही नहीं। इतने काफी लोग पढ़े लिखे बैठे, उनका कुछ होता नहीं। हम लोग का पैसा वैसे मजदूरी वाले। आर्थिक स्थिति सही नहीं है ना। अब आगे भाई आगे पढ़ेंगे तो पैसा लगेगा। पैसा लगेगा और पैसा उतना बर्बाद हो जाएगा। पढ़ने लिखे कोई मतलब ही नहीं जब नौकरी नहीं मिलना। मोदी किसी को नहीं देते, एक से एक बैठे पढ़े। अच्छा ये बताइए बेटा, सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जैसे सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं कि महिलाओं को गैस हो गया, हाँ, 5 किलो राशन हो गया, तमाम तरह की योजनाएं जो है सरकार धरातल पर लेकर आई है। आप लोगों को कौन कौन सी योजनाएं मिल रही हैं? हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं, ना गैस चूल्हा मिला, ना अभी राशन मिलता। जगह जमीन है? जगह जमीन भी नहीं है। जगह जमीन नहीं है? नहीं है। थोड़ा सहयोगी से कहेंगे इधर से आ जाएं, ऐसे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। तो कुछ भी नहीं, जगह जमीन वगैरह मतलब है ही नहीं, भूमिहीन है आप लोग? नहीं है। और इसी तरह जीवन यापन करते, कमा कर जाएंगे फिर? बस इतना ही। यहाँ आ जाते हैं, जो कमाते खाते हैं वहाँ जाते, तो वहाँ वही काम मंजूरी है। मंजूरी के अलावा कुछ है ही नहीं है। गांव में जाकर क्या करते हैं बेटा? मंजूरी, यही मंजूरी करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 का, तो क्या कुछ करने वाले हैं? वोट तो आप देती होंगी, है ना, क्योंकि 18 साल की हो गई होंगी। 18 साल के हो गए, 18 साल हो गए फिक्स। वोट देते हैं। तो इस बार क्या कुछ करने वाले हैं? आप युवा हैं तो क्या मन में चल रहा है, किसको वोट देने वाले हैं? हम तो मोदी को वोट ना देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ करता ही नहीं। काम मतलब, अरे मोदी क्या नहीं करते? मोदी तमाम काम कर रहे हैं, बताते हैं कि राशन वगैरह दे रहे हैं, गैस वगैरह दे रहे हैं, आवास वगैरह। कुछ भी नहीं देता। आपके पास आते हैं चाचा जी, आपके पास आते हैं, बिटिया से बातचीत कर ले। हाँ, क्या करे बेटा? मोदी को वोट देना ही नहीं है। मोदी जब कुछ करता ही नहीं, कुछ अगर लाभ हो तो उसको दे। इतने साल से वोट दे रहे हैं, कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, कुछ फायदा तो उसको वोट दे। लेकिन सरकार तो कहती है कि गरीबों के लिए तमाम योजनाएं गरीबों के लिए नहीं, खुद के लिए करता है। हाँ, हाँ,
गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। गरीबों अपना फायदे के लिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मोदी को वोट नहीं देंगे आप? मोदी को वोट नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए क्या चाहती हैं, जैसे कि आप एक युवा हैं, हाँ, तो क्या चाहती हैं कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए? हाँ? वहाँ देखो, वहाँ भी पानी हमारे मोहल्ले में पानी तक नहीं है। वहाँ पानी निकलता नहीं, घर घर जहाँ गाँव है। हम गांव सप्लाई तक नहीं दी है, कुछ भी नहीं दी सरकारी तरफ। अभी जब बिजली बिल लगा थे बोल रहे थे 3-3 साल के छूट रहे, कुछ छूट नहीं रहा। हाँ। कितने भाई बहन हैं आप? 4 भाई 2 बहन। 4 भाई 2 बहन। और भरण पोषण बस इसी तरह होता होगा कि ऐसे बनी मजदूरी करते होंगे आके? बस जितना मजदूरी करते उतना खाते, नहीं करेंगे तो बैठेंगे। ये मोदी जी तो कहते हैं कि मजदूर किसान खुशहाल है, अब मजदूरी बढ़ा दी गई है, और तमाम योजनाएं भी दे रहे हैं। मोदी भी एक बार मंजूरी करके देखे, पता चले, खुद कमाए खाए तब पता चलेगा। जो करता वही जानता है। हाँ। ये है संवेदनाएं, ये बेटी है। सरकार तो नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब ऐसे ही है। हाँ? इसका लाभ कितना? महिला सशक्तिकरण कुछ भी नहीं, कुछ भी है ही नहीं। कितना पढ़े हैं बेटा? 8वीं तक। आगे पढ़ने की इच्छा थी? इच्छा थी पर बाप माता की मजबूरी देगा तो नहीं पढ़ा। ऐसा ये है तस्वीरें जमीनी, यानी अगर हकीकत तस्वीरें हम आप लोगों को दिखाएं तो ये हाल माहौल है गरीबों के, जो आमतौर पर ढिंढोरे पीटे जाते हैं कि मजदूर अब कोई नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, सबको जो है तमाम योजनाओं का लाभ देकर उनको लाभान्वित किया जा रहा है। लेकिन हकीकत में जो तस्वीरें हैं, ज़मीनी हकीकत है, वो कुछ ऐसी है। तो आइए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये देख पा रहे हैं ये लोग बाहरी लोग हैं और ये प्रयागराज में हैं। तो आइए एक चाचा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? राजकेश। कहाँ से हैं आप? कलिंजर बांदा। बांदा से हैं। और ये प्रयागराज में काम करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? बस मजदूरी इंटर होते हैं, दिन भर अभी खाना नहीं खाए हैं। भोजन नहीं किए? भोजन नहीं किए हैं अभी 3 जौन बज रहा है। है। 3 बज रहा है, भोजन नहीं किए हैं अभी जौन है। खाते खाते हमको 4 बज जाएगा जौन है। यानी कि माना अब सब लोग आए हैं, बनाएंगे खाएंगे, जब खाना बनेगा जब तू खाएंगे। सवेरे 5-6 बजे से वो लगे हैं काम में। कहा जाए तो एक टाइम भोजन होता बस एक टाइम। चाचा कैसे जीवन यापन होता है आप लोगों का? मजदूर हैं, क्योंकि नेता तो बड़े बड़े ढिंढोरे पीटते हैं कि मजदूर भी खुशहाल है, किसान भी खुशहाल है, तो मजदूर कितना खुशहाल है वो बताइए। अब ये समझ लिया, अब जब अपनी हमारी दिल की बात दिले पूछ लिया। अब जैसे हम कर देख लो, हम भोजन नहीं किए हैं अब तक। आप समझ जाइए कि मान लो हमारे पास पैसा होता तो क्यों इतना करते, माले टाइम से हम ना खाते। जगह जमीन है? जगह जमीन ना के बराबर, ऐसे भी गहा खान कौन खेती है, वो वैसे पड़ी रहती है बंजर में। जोतने बोने लगे वो उपजाऊ नहीं है, सब पहाड़ी वही होगी। बस पहाड़ी होगी, पथरीली कोई होता नहीं कुछ उसमें। चाचा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 का बेहद नजदीक है, तो क्या चल रहा है मन में इस बार? मन में मदद करेगा हमारी, सुनेंगे। हमारी 2 लड़की ब्याह के बैठी, हम लोग 10-12 लाख रुपए लगना है उसमें। अब बताओ कहाँ से कैसे क्या करेंगे? मोदियों को सोना है कुछ, हम गरीबों को सोना है कुछ। मान लो लड़किन के खाता में कुछ डाले, लड़किन के शादी के लाने डाले कुछ, तो हमारो कुछ जो को जाड़ा चले। अब बताओ गरीब आदमी 10-12 लाख कहाँ पाएगी? आजकल मांग की शादी कर रही है। तो वोट वोट कहाँ जा रहा है चाचा, क्या विचार है इस बार? अब वोट देखो, महू जहाँ आप सब कर देंगे, जहाँ महू दे देंगे। बड़ा निजी विचार है, आपके विचार क्या है? विचार हम हूँ दे देंगे। मान ले मोदी हमारा सुन लेगा तो हम मोदी को दे देंगे, ऐसी बात थोड़ो है। हमारी गरीबी हल दूरी कर देगा तो मोदी को दे देंगे। 10 साल तो हो गए। हाँ 10 साल तो हो गए। अब वही उसी तरह कर रहे हैं, उसी तरह मजदूरी कर रहे हैं, न कुछ मिलता है न जुलता है। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़े थोड़ा सा। एक चाची हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दरअसल ये क्या हमसे अपना ओपिनियन रखती हैं। सुन लीजिए, इधर आई। काहे नाराज है इतना? काहे नाराज होन भैया, देश परदेश नहीं तो कुछ वो नहीं तो क्या करी। सुन लीजिए, ये है पीड़ा। जैसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, वो चल दी। कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी सीधे तौर पर देखी जा सकती है कि जिस तरह से जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना घर बार, अपनी छोटे मोटे बच्चे और अपनी सयान बेटियों को लेकर जो है परदेश में पलायन कर रहे हैं, यानी कि रह रहे हैं जीवन यापन करने आदमी है उसी के दर है, गरीब आदमी की सुनाई नहीं है। कहते तो हैं माई कि 5 किलो राशन, उज्ज्वला गैस, कौन कौन सी योजना मिली है? जब का कुछ नहीं मिला है हमको। योजना का मिले, जौन कॉलोनी आती है, जौन बड़े आदमी उनको मिलती है, गरीब आदमी की सुनाई नहीं है। हाँ, अब पैसा घूस मानते हैं, जब हमारे घूस देकर नहीं है पैसे तो हम क्या करें? हाँ, ये काम है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बड़ा आदमी पैसा वाला है उसी का है, गरीब आदमी की सुनाई नहीं है।
कॉलोनी देते हैं 10-20 हजार पहले जमा करो, जब हमारे पास में नहीं है तो क्या जमा करें। बच्चे उस बच्चे को पकड़ लो, नहीं तीली में हाथ डाल देगा, देखो पकड़ लो उसको। तो हाँ क्या कही चाचा? जेके पास पैसा है 10-20 हजार जमा करो, जब कॉलोनी मिलेगे, नहीं मिलेगा तो हम पंजन के कहाँ मिलेगा। सरकार तो कहती हैं, योगी मोदी जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास हर गरीबों को मिले। तो मिला तो जब मिला, जब तो जाना है इंसान। अच्छा ये बताइए, सरकार पहले कांग्रेस की भी आपने देखी होगी और इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों में से कौन अच्छी सरकार? हम भैया नहीं बता सके थे, जौन हमार सुने वह सही है। हाँ। और जब अब हमार कौनो नहीं सुना तो हमारे लाने कौनो सही नहीं है। तो चाची इतना नाराज है तो वोट किसको देंगे? हाँ? किसको देंगे वोट? किसी को किसी को दे देंगे जहाँ। तब वो कहाँ इरादा है, थोड़ा सा बता दीजिए ना हल्के से। हम भैया गरीब आदमी हैं, जहाँ का दबा दे वही लक्का डार दे थे, का करवे। आजकल पैसा वाले का सुनाई है। सुन लीजिए साहब, तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लोग बागी इस तरह आते हैं और ये झुग्गी झोपड़ी इस तरह बना लेते हैं और यहीं पर ये लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। थोड़ा सा कहेंगे सहयोगी से आगे आ जाएं और हम यहाँ बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं, है कोई यहाँ पे? ये एक महिला है इधर। हाँ ये कोई बोली, कहाँ हैं आप? इधर आइए, थोड़ा सा बातचीत करना था आपसे। कुछ नहीं करना, हम परेशान भी कर चुके हैं बातचीत को, आज साल भर को कुछ नहीं मिला। आप लोग आते हैं तो बना के वीडियो चले जाते, मीडिया में छाप देते, बस हो गए। हाँ कुछ नहीं मिलता है किसी को। तो हमसे क्या नाराजगी है? हम तो आपकी मदद ही कर रहे हैं भाई, दिखाना। पर साल इसी तरह आए, खींच के ले गए हैं। हाँ आज तक कुछ मिला नहीं। हाँ हाँ, सब इसी तरह। वही चीज तो हम जानना चाहते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट इधर आ जाए, हम बातचीत कर ले आपसे। खाली नहीं। हाँ खाली नहीं है, इतनी बड़ी नाराजगी है। कहते हैं कि हमें जब आज तक कुछ मिला ही नहीं तो हम बातचीत क्या करें। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई है? इधर बातचीत करते हैं। इधर आइए, आ जाइए। ये देखिए एक महिला है, आ जाइए आगे आइए, थोड़ा सा इनसे बातचीत करते। क्या खाना वाना बन गया आपका? हाँ बन गया। बन गया। क्या बनाई? बनाए थे सब्जी, चावल, रोटी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बांदा जिला के। बांदा से। यहाँ पे मजदूरी करें? क्या मजदूरी करें? जी मंजूरी कर रहे हैं भट्ठों पे, इलाहाबाद। ये बताइए सरकार की जो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा, न राशन कार्ड है, न गैस। आ जाइए आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर इधर। जमीन है ही नहीं, इधर इधर खड़िए, इधर। घर नहीं है न रहने के लिए। भूमिहीन है, थोड़ा सा छाया में आ जाइए, छाया में आ जाइए इधर। बस भूमिहीन है आप लोग? जी। जगह जमीन एक विस्सा नहीं? कुछ नहीं, एक भी सौ नहीं है, हमारे पास नहीं है। कैसे जीवन यापन होता होगा, कैसे खर्चा वगैरह चलता है? बस आज जहाँ ये इतना मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ देश में ना तो हम वहाँ किराए से रहते, यहाँ पे रहते, भट्ठों में करते। घर वगैरह नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है हमारे। कानूनी जैसे सरकार ये योजना चला रही ना, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, कोई आवास? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उज्ज्वला गैस? कुछ नहीं, नहीं। राशन? न राशन कार्ड, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। ये है जमीनी हकीकत। देख लीजिए, तमाम योजनाओं का ढिंढोरा नेता लोग पीटते हैं कि ये दे दिया, वो दे दिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब ग्राउंड पर उतर के देखा जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। आप मज़दूरों की बात करते हैं तो मज़दूरों की हकीकत जान लीजिए कि मज़दूरों की हालत क्या है। यहाँ पे कैसी कैसी परिस्थितियाँ आप लोगों को देखनी पड़ती है। बस सब भूखे प्यासे दिन भर काम कर रहे हैं धूप में, आके के खाना जौन हो तो बना के खाएंगे। चुनाव आ गया है नज़दीक जी। अब फिर से नेता लोग गली गली टहलेंगे, आएंगे वोट मांगने के लिए। हम लोग आगे जब हमारे लिए कुछ नहीं यहाँ तो दे रहे हैं तो नेता लोग कौन करेगा? तो जब इस बार नेता लोग आएंगे वोट मांगने के लिए तो उनसे क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे सबको पट्टा दे रहे हो, कॉलोनी दे रहे हो। जी, हम को दो, कॉलोनी दो, पट्टा दो। वोट किसको देने वाली है? जो हम अगर हमें मोदी देंगे तो मोदी के देंगे, नहीं देंगे तो जो जिससे पाएगा तो ओगी तो ओगी के देंगे। चलिए ठीक है। ये आपके पति हैं? इधर आइए भैया, इधर आइए, थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं, पास में है थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? अजय। कहाँ से हैं अजय भैया? बदौसा। बदौसा? हाँ, जिला बांदा। बदौसा से हैं? जी। अच्छा, बदौसा में कहाँ से? बंगाली पुरवा। बंगाली पुरवा से हैं। ये बताइए यहाँ पर क्या काम करते हैं आप? यहाँ कच्ची ईंटा ढोते हैं घोड़े पे। ईंटा? जी।
और ईंटा पथाई का काम करते हैं? नहीं, हम ढोते बस हैं, अच्छा, पाथने वाले दूसरे। दूसरे हैं। तो कितना मिल जाता है, कितना कमा लेते हैं, अभी कब तक रहेंगे? का कमा लेते हैं, बस पेट पाल रहे हैं बस। पेट पाल रहे हैं। हाँ, जगह जमीन कुछ नहीं है? नहीं कुछ नहीं, घर वगैरह नहीं है, निजी आशियाना कुछ है ही नहीं? नहीं है। ये भी अब कैसे रहते होंगे? अगर मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ से जब जाते काम, हैं, किराए से रहते हैं, यहाँ से जाएंगे किराए से रहते हैं, घर नहीं है। इतनी सरकारें आई, सरकारें गई और सरकारें तमाम योजनाओं का ढिंढोरा पीटती है। और आगे आ जाए, सरकार तमाम योजनाओं का ढिंढोरा पीटती हैं और किसी योजना का लाभ ही नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला, गैस वगैरह, राशन वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये है तस्वीरें हकीकत, आप देख पा रहे हैं। ये लोग बांदा जिले से चलकर प्रयागराज में आए हैं अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और यहाँ पर ईंट के भट्ठे में काम करते हैं। इनका कहना ये है कि साहब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं है, ना आवास है। यहाँ से जब काम बंद होगा बरसात के दिनों में, तब हम यहाँ से जाएंगे अपने गाँव। गाँव हमारा है, लेकिन गाँव में घर हमारा नहीं है और इनकी ज़मीन भी नहीं है। और जब ये गाँव जाएंगे तो किराए पे रहेंगे। ये है हकीकत। लेकिन वहीं पर नेता लोग सदरी चढ़ा के अब गांव-गांव जाएंगे और उसके बाद जो है तमाम योजनाएं गिनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन काम निकलने के बाद 5 साल कोई नजर आता है? कोई नहीं आता। तो इस बार क्या कुछ कहना चाहेंगे नेताओं से? क्या कहेंगे, अब ही वोट इधर तो देते होंगे बराबर? नहीं, हम इधर हैं, अब क्या कहेंगे। नहीं, अभी जब चुनाव होता है तो वोट तो डालते होंगे ना? जी, हमारा वो भी अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, अब चढ़ गया होगा। अच्छा, चलिए ठीक है। इधर आ जाएं थोड़ा सा, ये भी बीच में बोल रही थी, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बिमला नाम। और आगे आए, डरिए नहीं। बिमला जी, कहाँ से हैं बिमला जी? बदौसा, बदौसा से हैं? बंगाली पुरवा। बांदा से। हाँ। अच्छा, ये बताइए, प्रयागराज में आप मौजूद हैं पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे जो बाल बच्चे? छोटे बच्चे सब मंजूरी कर रहे हैं। आपके पास जगह जमीन, हाँ, जगह जमीन नहीं, घर वगैरह घर नहीं है, कुछ भी नहीं? नहीं, किराए से रहते हैं। अच्छा, परिवार ही है सब? हाँ, सब परिवार ही हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लीजिए एक मोटी बात, अगर भट्ठा न चले तो? भट्टा न चले तो ये मालिक कौन देगा? काम न चलेगा तो कौन पैसा देगा? भूखे रहेंगे, फिर कहीं से खाएंगे मांग मांग के दुकान से। सरकार को क्या कहना चाहेंगी? जैसे तमाम योजनाओं का हवाला देते हैं कि गरीब तबके के जो लोग, प्रधान सबको पट्टा देता है, हमें पट्टा भी नहीं देता। प्रधान कौन है? प्रधान का नाम बताएं। राम से नहीं, राम सनेही, सोनकर। वो प्रधान है हाँ, और कुछ देते नहीं? नहीं, पट्टा वट्टा कुछ नहीं दे, गल्ला भर मिलता है बस मोदी तरफ से। तो किसको वोट वोट देंगे इस बार? अब मोदी को देंगे, जो कोई कॉलोनी देगा, पट्टा देगा, उसको देंगे, नहीं किसी को ना देंगे, सबको भगा देंगे। अच्छा, ऐसे मंजूरी कर कर खाएंगे अपना। चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि आज हम आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए प्रयागराज में ही मौजूद थे। लेकिन जिस जगह पर मौजूद थे, यहाँ ईंट का भट्ठा है। यहाँ पर दूर दराज से चलकर अलग अलग ज़िलों से और अलग अलग शहरों से चलकर लोग बाग यहाँ पर अपनी बनी मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर मजदूरी करते हैं। उन लोगों से हमने हाल माहौल सुनाया, आप लोगों ने बाखूबी सुना। ये है वास्तविक तस्वीरें, जिसको कहते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मिर्च मसाला लगाकर खबरें नहीं दिखाते साहब, खबर हम वही दिखाते हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई होते हैं और जो हकीकत में सच्चाई से बिल्कुल परिपक्व होती है, ऐसी खबरें हम दिखाते हैं। फिलहाल आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को देखकर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।